पेज नंबर 53 पे आ जाओ सब लोग। देखो चैप्टर का नाम है इंडेक्स नंबर। ये मतलब ना माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है ना मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, ये अपना अलग ही है। स्टार्टिंग के 5 चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स से डील कर रहे थे, 7, 8, 9, 10 मैक्रो के थे, और ये बीच का जो 6 है ये अपना ही खुद का, ये ना माइक्रो का या ना मैक्रो का, ये ऐसी न्यू कॉन्सेप्ट है, ये नंबर से रिलेटेड। तो देखो इंडेक्स नंबर्स ये क्या होते हैं, ये ना ये एक टूल होते हैं, ये एक डिवाइस होते हैं, मतलब अपन बोल सकते हैं इसको अपन कोई भी चीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे देखो मैथ्स में तुम लोग देखे होंगे कि ट्रायंगल का अपने को एरिया निकालना है तो उसका अलग फॉर्मूला है, सर्कल का अपने को एरिया निकालना है तो उसका सर्कमफेरेंस पाए, ये सब टूल होते हैं ना। कि मैं बोल सकती हूँ कि सर्कमफेरेंस इज़ द टूल टू मेजर द एरिया ऑफ सर्कल, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। तो उसी तरह इंडेक्स नंबर भी होते हैं, उसके अलग अलग फार्मूला होते हैं, वो जो मैं बताई ना यहाँ पे फार्मूला है अलग अलग। तो प्राइस इंडेक्स नंबर, वैल्यू इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, ये सारी चीज़ यूज़ होती है क्या फाइंड आउट करने के लिए। अभी देखो इकोनॉमिक वेरिएबल ये याद रखो तुम लोग, क्योंकि ये मैथ्स का आ जाता है ना, तो इकोनॉमिक्स में भी मैथ्स आगे आता है। मतलब देखा जाए तो ये सब जो मैथ्स के फॉर्मूले होते हैं वो इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट में कैसे यूज़ होते हैं, तो वो अपने को देखना है। तो इकोनॉमिक वेरिएबल यानी वो सारी चीज़ें जो चेंज होती रहती है, वेरिएशन पढ़े थे ना, वेरिएशन वहीं से आया वेरिएबल, चेंजेस। तो इकोनॉमिक में ऐसी बहुत सारी चीज़ है जो चेंज होती रहती है। प्राइस एक कमोडिटी का कभी भी सेम नहीं रहता है, बदलते रहता है, ये साल अगर ये है तो अगले साल कुछ और हो जाएगा, तो प्राइस इज़ एन इकोनॉमिक वेरिएबल बोल सकते हैं। पॉपुलेशन इज़ एन इकोनॉमिक वेरिएबल, पिछले साल का अगर कुछ और है तो ये साल एकदम सेम नहीं मिलेगा। पिछले साल का 1000 करोड़ पॉपुलेशन था, मतलब 2020 का, तो 2021 का कुछ अलग पॉपुलेशन नंबर मिलेगा ना, एकदम एग्जैक्ट मिलेगा क्या। तो बोल सकते हैं पॉपुलेशन इज़ एन इकोनॉमिक वेरिएबल। उसी तरह अनएम्प्लॉयमेंट रेट, एम्प्लॉयमेंट रेट और डिमांड, सप्लाई, ये सारी चीज़ें जो कुछ भी है ना, ये सब क्या है, इकोनॉमिक वेरिएबल है। पहले इतना समझो, इकोनॉमिक वेरिएबल है। तो इंडेक्स नंबर इधर अपन कैसे यूज़ कर सकते हैं, इंडेक्स नंबर अपने को क्या काम आता है कि मतलब पिछले साल, फॉर एग्जांपल पिछले नेशनल इनकम भी क्या है, इकोनॉमिक वेरिएबल। पिछले साल का नेशनल इनकम कुछ और मिला, ये साल का कुछ और मिला, और हर साल अलग अलग ही मिलते रहेगा, कम मिलेगा ज़्यादा मिलेगा, तो नेशनल इनकम इज़ ऑल्सो एन इकोनॉमिक वेरिएबल। तो इंडेक्स नंबर इधर कैसे यूज़ होता है, इंडेक्स नंबर क्या रोल प्ले करता है। तो ये क्या करता है, नेशनल इनकम फॉर एग्जांपल 2019 की थी 1000, ऐसे एकदम छोटा एग्जांपल ले रहे हैं, 1000 2019 की क्या थी ये नेशनल इनकम, ऐसे एकदम छोटा एग्जांपल, ज़्यादा बड़ा नहीं। और 2020 की नेशनल इनकम अपने को मिली समझो 1500, ठीक है। ईयर 2019 में अपने इंडिया की नेशनल इनकम थी सिर्फ 1000 रुपया, और 2020 में क्या हो गई 1500 रुपया, यानी यहाँ पे कितने का चेंज आया है, 500 का चेंज आया है। तो अपन उसको क्या बोल सकते हैं, 50% ग्रोथ हुई है। 50% यानी आधा बढ़ गया ना, 50%। तो ये एकदम छोटा सा एग्जांपल मैंने ली, तो अपन ने डायरेक्ट इसका आंसर बता दिए, लेकिन नेशनल इनकम इतनी छोटी सी रहती है क्या, नहीं रहती है। तो उधर पे ना अपन ऐसा खुद इंसान कैलकुलेट नहीं कर सकता, बट उसके लिए एक फार्मूला निकालना पड़ेगा, फार्मूला पहले से होना चाहिए। ये वो सब फार्मूले में मैं क्या करूँगी, पिछले साल का नेशनल इनकम डालूंगी, करंट ईयर का डालूंगी, और उससे क्या पता चलेगा मेरे को, ग्रोथ रेट पता चलेगी कि नेशनल इनकम में ग्रोथ हुआ है या फॉल हुआ है। अगर देखो यहाँ पे सिर्फ 500 रहता, यानी 2019 में हमारी नेशनल इनकम थी 1000 रुपया, और इस साल नेशनल इनकम में 500 रुपया, तो तुम लोग क्या बोल सकते हो, 50% फॉल हुई है ना, मतलब 50% क्या हो गया, नेशनल इनकम ये साल की कम हो गई। ये छोटा सा नंबर है इसलिए डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, रियलिटी में बहुत ही मुश्किल होते, बड़े बड़े नंबर होते हैं, इसलिए बीच में इंडेक्स नंबर आ जाता है हेल्प करने के लिए। इंडेक्स नंबर में बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, वो फॉर्मूले में बस अपने को क्या करने का, पिछले साल की इनकम डाल दो, ये साल की इनकम डाल दो, और थोड़े बहुत फॉर्मूले रहते हैं, फिर आंसर अपने को डायरेक्टली मिल जाता है, ठीक है। तो देखो अभी हमेशा याद रखना, तो इंडेक्स नंबर अपने को इकोनॉमिक सब्जेक्ट में कैसे काम आता है। फॉर एग्जांपल अपने को कैलकुलेट करना है, अपने को ये जानना है कि ना नेशनल इनकम में ग्रोथ आया है कि क्या है, पिछले साल के कंपेयर में अपनी नेशनल इनकम बढ़ी है कि घटी है कि क्या हुआ है। तो अपने को पिछले साल का डेटा तो लेना पड़ेगा ना कंपेयर करने के लिए। तो पिछले साल का मैंने डेटा ली, यानी 2019 का डेटा ली, तो उसमें मेरे को ये पता चला कि 2019 में ना इंडिया की नेशनल इनकम सिर्फ 1000 रुपया थी, ठीक है। और फिर मैंने ये साल का डेटा ली, यानी 2020 का डेटा यानी वो इन्फॉर्मेशन ली, तो पता चला कि सिर्फ
ये साल ना 500 रुपये जमा हुआ है पूरे इंडिया से, एकदम छोटा एग्जांपल ले रहे हैं ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, एकदम बेसिक एग्जांपल ले रहे हैं। तो ठीक है, तो ये पिछले साल का और ये साल का। तो अभी याद रखना तुम लोग, जो भी साल से अपने को कंपेयर करना है ना, वो साल को बेस ईयर बोलते हैं, फॉर्मूला में आएगा बेस ईयर। यानी यहाँ पे अपना बेस ईयर कौन है? ईयर साल 2019 बेस ईयर है, यानी उस साल का डेटा अपन इस साल से कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे को 2005 के डेटा से इस साल का डेटा कंपेयर करना है, तो मेरा बेस ईयर बन जाएगा 2005। तो मैं देखूंगी 2005 में क्या नेशनल इनकम थी और ये साल क्या नेशनल इनकम है। तो बेस ईयर बस वही होता है कि कौन से ईयर से अपने को ये साल का डेटा कंपेयर करना है, ठीक है। तो ये हो जाता है बेस ईयर, और जो अपना करंट है ना, तो उसको बोलेंगे करंट ईयर, क्योंकि ना इसे फॉर्मूला भी तुम लोग को आने वाला है, तो क्लियर रहना बेस ईयर क्या होता है और करंट ईयर क्या होता है। अभी बेस ईयर को ना ऐसा लोग PO से डिनोट करे हैं, PO, ठीक है, और करंट ईयर को डिनोट करे हैं P1 से। तो फॉर्मूला में PO कहीं भी आया या तुम लोग को ऑब्जेक्टिव में कुछ भी आ गया, तो PO का मतलब है बेस ईयर, को रिलेशन में पीछे आया है। तो याद रखना, क्वेश्चन बैंक में भी तुम लोग के ऐसे बहुत क्वेश्चन आए, इंडेक्स नंबर से पूरा ऑब्जेक्टिव में आए, बड़े क्वेश्चन में कहीं भी नहीं आया ये, तो इसका इसलिए ना सब ऑब्जेक्टिव में याद रखना। PO कहीं भी आया तो दिमाग में आ जाना चाहिए बेस ईयर है, P1 आया यानी करंट ईयर है ये, ठीक है। बेस ईयर क्या होता है बताओ? पिछले साल का नहीं बोल सकते, ये तो मैं एग्जाम्पल, हाँ, मतलब जो भी ईयर से मुझे अपना डेटा कंपेयर करना है। 2 लाइन याद रखना मीनिंग की। इंडेक्स नंबर क्या है? एक टूल है, एक डिवाइस है, एक मेथड है। क्या काम करता है ये? स्टैटिस्टिक जैसे देखो, स्टैटिस्टिक्स सुन के दिमाग में मैथ्स और नंबर आ जाते हैं ना। स्टैटिस्टिक एक मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, वो अलग से सब्जेक्ट भी रहता है इन लोग को, मैथ्स जो लेते हैं लोग को आगे जाके स्टैटिस्टिक वो सब आ जाते हैं। तो अभी जो भी डेटा होते हैं ना, देखो इन्फॉर्मेशन अगर देना चाहे तो पैराग्राफ के फॉर्म में भी मैं लिख के वो समझा सकती हूँ, फिर वही फॉर्म को मैं ग्राफ बना के भी समझा सकती हूँ, ग्राफ, या वही को टेबल बना के समझा सकती हूँ। इसमें डिमांड सप्लाई में देखे ना, डिमांड मेरे को समझो बोलना है कि डिमांड और प्राइस के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप है, तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ, देयर इज़ अ इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस। ये मैंने क्या करी, लिख के बताई। अब यही सेम चीज़ को मेरे को डायग्राम में बताना है, तो मैं क्या करूँगी, प्राइस को इधर लूँगी, डिमांड को इधर लूँगी और ऐसा कर्व बना दूँगी, और कुछ भी नहीं लिखी हुआ मैंने उसमें। तो जो मैथ्स अच्छे से जानते हैं वो डायग्राम देख के पहचान जाएगा कि प्राइस फॉल हो रही है, डिमांड इधर है, यानी जब भी प्राइस ऐसा बढ़ रही है तो पहचान जाएगा कि लोग दोनों के बीच में, प्राइस और डिमांड के बीच में क्या है, इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो दूसरा मेथड क्या होता है, थ्रू डायग्राम से समझाना वो बात को। तीसरा होता है टेबल बनाते हैं, यहाँ पे प्राइस लिख दिए, 1 2 3 4 5 लिख दिए, और यहाँ पे 50 40 लिख दिए। तो जो मैथ्स का अच्छे लोग होते हैं वो लोग पहचान जाते हैं कि हाँ ये क्या है, प्राइस और डिमांड के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप है, कुछ लिखी नहीं, सिर्फ टेबल से पहचान गया। और फिर तो ये सारी जो नंबर के फॉर्म में होते हैं ना, टेबल या कुछ फॉर्मूले के थ्रू, तो वो सारी चीज़ को स्टैटिस्टिक में आते हैं, यानी इन्फॉर्मेशन देना थ्रू नंबर्स, ठीक है। टेबल के थ्रू मैंने दी, नंबर के थ्रू दी ना, तो स्टैटिस्टिक के कैटेगरी में आएगा। तो इंडेक्स नंबर क्या करता है, नंबर, नाम से लग रहा है ना नंबर, तो ना तुम लोग को यहाँ पे सब वो बताता है, अपने को नंबर के फॉर्म में इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली, क्या पता चला, 50% नेशनल इनकम इंडिया की घटी, नंबर है ना, नंबर के फॉर्म में दिया इसने, हाफ तो नहीं बोला ना, ऐसा देयर इज़ अ हाफ है ऐसे सेंटेंस के उसमें भी दे सकता था, लेकिन वो अलग कैटेगरी में आ जाता है। इंडेक्स नंबर अपने को जो भी इन्फॉर्मेशन देगा वो नंबर के थ्रू देगा, 50%, 20%, ये परसेंट, वो परसेंट, ठीक है। तो तुम लोग को पता चल गया इंडेक्स नंबर कैसे काम आता है। कोई भी इकोनॉमिक वेरिएबल, यहाँ पे मैंने एग्जांपल ली थी नेशनल इनकम का, क्योंकि नेशनल इनकम इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक वेरिएबल, लेकिन इकोनॉमिक्स में बहुत सारे वेरिएबल है, प्राइस है, पॉपुलेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट है, ऐसे करके बहुत सारे वेरिएबल है। वेरिएबल कौन होते हैं, जो हर साल चेंज होते हैं, वेरिएशन, उस लोग में वेरिएशन होता है, उस लोग में चेंज होता है। तो वो सारी चीज़ों को कंपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो तुम लोग एग्जाम्पल ले लो, अगर फॉर एग्जाम्पल कंपेयर करना क्यों इम्पोर्टेंट, यहाँ पे मैं क्यों कंपेयर कर रही हूँ, पिछले साल की नेशनल इनकम का डेटा इस साल की नेशनल इनकम से कंपेयर करके मेरे को क्या मिलने वाला है, तुम लोग बताओ, ग्रोथ पता चली। तो उस हिसाब से फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लोग बना सकते हैं ना। अगर यहाँ पे पता चला कि 50% इनकम घट गई है, तो लोगों को कुछ अच्छे पॉलिसी लानी पड़ेगी,
अगर लोग को पता ही नहीं कि हम लोग का नेशनल इनकम घट रहा है, पिछले साल के उससे कितना हाफ मिला है, तो लोग तो बेफिक्र रहेंगे, लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी। अगर अपना इंडिविजुअल एग्जांपल अपन लेते, इंडिविजुअल यानी अपन उसमें समझो फॉर एग्जांपल पिछले महीने का लाइट बिल अपना आया था 2000 रुपया, ठीक है, और इस साल का इस महीने का आया 5000 सीधा, ठीक है। तो अपन ने ये एनालाइज करे, पिछले महीने 2000 आया था, इस महीने 5000 आया है, यानी अभी अगले महीने कुछ तो करना पड़ेगा। फिर अपन थोड़ा क्या करते, एक्शन लेने लगते हैं, थोड़ा कम यूज़ करते हैं, थोड़ा मतलब इसमें यूज़ करते, क्या बोलेंगे, हाँ लिमिट में यूज़ करने लगते। कंपेयर करें ना, पिछले महीने 2000 आया था, अभी 5000 आया, ये अच्छी चीज़ नहीं है। कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि लेवल पे आए, है ना। अगर मैं कंपेयर ही नहीं करती, मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं, मेरे को पता ही नहीं पिछले साल का पिछले महीने मेरा कितना लाइट बिल आया था, तो मैं और खर्चा करते जाऊँगी और सब जैसा चल रहा है वैसे ही चलते रहेगा और पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए ना कोई भी ईयर का कोई भी कुछ भी हो, नेशनल इनकम हो, एम्प्लॉयमेंट हो, पॉवर्टी हो, उसका कंपैरिजन करना कि पिछले साल क्या था और इस साल क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, पिछले साल कम था और इस साल ज़्यादा मिला है तो अच्छी बात है, तो उससे पता चलता है कि हाँ इंडिया का ग्रोथ हो रहा है। उसी तरह वाइस वर्सा। तो इंडेक्स नंबर ना इस तरीके से अपने को हेल्प करता है इकोनॉमिक वेरिएबल में क्या चेंजेस आ रहे हैं, चेंजेस, क्योंकि अब तुम लोग को ना मीनिंग में ये चेंजेस वो डालना रहेगा। देखो अभी तुम लोग को कहीं आ गया एक्सप्लेन द टर्म ये इंडेक्स नंबर, तो तुम लोग क्या लिखोगे, इंडेक्स नंबर इज़ एन टूल, या स्टैटिस्टिकल टूल लिखोगे तो और अच्छा है। इंडेक्स नंबर इज़ एन स्टैटिस्टिकल टूल। पहले सुनो मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसका टेंशन मत लो। इंडेक्स नंबर मैं तुम लोग को ये डिटेल में क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि तुम लोग के लिए न्यू कॉन्सेप्ट है ना माइक्रो से रिलेट करता है ना मैक्रो से रिलेट करते हैं, मैथ्स में आ जा रहा है, तो इसलिए 2 मार्क्स के लिए आता है। एक्सप्लेन द टर्म इंडेक्स नंबर, तो तुम लोग का आंसर क्या रहेगा, इंडेक्स नंबर इज़ एन स्टैटिस्टिकल टूल डेट मेजर, क्या मेजर कर रहा है, क्या काउंट कर रहा है, चेंजेस इन इकोनॉमिक वेरिएबल, ठीक है। ये एक ऐसा टूल है जो क्या काउंट करता है, इकोनॉमिक वेरिएबल में क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो तुम लोग का ये आंसर रहेगा। देखो अब सेकंड लाइन में आ जाओ तुम लोग, एन इंडेक्स नंबर इज़ अ डिवाइस, डिवाइस मतलब वही टूल या मेथड जो भी बोल सकते, टू मेजर चेंजेस इन एन इकोनॉमिक वेरिएबल। बस यहाँ तक कर दो, समझ गए ये क्या है, इकोनॉमिक वेरिएबल क्या होते हैं, इंडेक्स नंबर क्या होता है, समझ गए, कोई डाउट है? क्योंकि इतना क्लियर रहेगा तो तुम लोग आगे के फीचर इंपॉर्टेंस ये सब समझ पाओगे ना, मतलब तुमको समझेगा ही नहीं क्या चल रहा है। इंडेक्स नंबर दिमाग में क्लियर रहेगा तो। अब कोई मेरे को बताओ इंडेक्स नंबर क्या होता है, तहनीत बताओ, व्हाट इज इंडेक्स नंबर? हाँ अच्छा, इसको थोड़ा अपने ओन लैंग्वेज में बताओ, इंडेक्स नंबर क्या होते हैं, पूरा डिटेल में मैंने समझाई। जो क्या करते हैं, इकोनॉमिक वेरिएबल में क्या चेंज आ रहे हैं। मैं चेंज वर्ड इधर इसलिए गोल करके लिखी हूँ, चेंज वर्ड नहीं डालोगे आंसर गलत। इंडेक्स नंबर इकोनॉमिक वेरिएबल में क्या चेंजेस आ रहा है उसको मेजर करता है, इकोनॉमिक वेरिएबल को नहीं। ऐसा नहीं मतलब नेशनल इनकम क्या है उसको काउंट नहीं कर रहा है, नेशनल इनकम में क्या चेंज हुआ है उसको काउंट कर रहा है। तो चेंज वर्ड नहीं डालोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक वेरिएबल में क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको मेजर करता है। इंडेक्स नंबर इज नथिंग बट इट इज़ एन स्टैटिस्टिकल टूल डेट मेजर द चेंजेस इन इकोनॉमिक वेरिएबल, ठीक है, याद रखना। अभी इसकी नेक्स्ट 2 लाइन छोड़ के आ जाओ। इंडेक्स नंबर वेर ओरिजिनली डेवलप्ड, ये तुम लोग को बस थोड़ा जनरल नॉलेज के लिए याद रखना और ऑब्जेक्टिव के उसमें याद रखना। ये जब एकदम स्टार्टिंग में जब इंडेक्स नंबर इन्वेंट हुए थे ना, मतलब फर्स्ट टाइम बने थे, तो वो सिर्फ प्राइस, कोई भी चीज़ की कीमत में चेंज आ रहा है उसको ही कैलकुलेट करते थे, सिर्फ कीमत में क्या चेंज आ रहा है उसको कैलकुलेट करते थे। लेकिन आज के ज़माने में बहुत हर चीज़ों में इंडेक्स नंबर का यूज़ किया जा रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इंडेक्स नंबर वेर ओरिजिनली डेवलप टू मेजर चेंजेस इन द प्राइस लेवल, ठीक है। जब वो बने थे तो उसका यूज़ किया जाता था कि इसकी प्रोडक्ट की ये प्रोडक्ट की प्राइस पिछले साल इतनी थी, इस साल इतनी है, यानी इसमें ऐसा ऐसा चेंज आया है, सिर्फ इतना ही कैलकुलेट करता था प्राइस से रिलेटेड।
लेकिन इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट यानी इन द प्रेजेंट टाइम इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेजर ट्रेंड्स इन अ वाइड वेराइटी ऑफ एरिया। लेकिन आज के ज़माने में बहुत सारी चीज़ों को मेजर कर रहा है, जैसे कि स्टॉक मार्केट, कॉस्ट ऑफ लिविंग, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, चेंजेस इन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। यहाँ तक करो। देखो स्टॉक मार्केट है ना, बहुत अलग ही कॉन्सेप्ट है, इसको मैं तुम लोग को मतलब अभी नहीं समझा सकती, पूरा बहुत बड़ा हो जाएगा कि ये सब चीज़ कैसे मतलब इंडेक्स नंबर इधर कैसे काम आता है, ये समझा के मतलब भी नहीं है, क्योंकि तुम लोग को सिर्फ नाम याद रखना है। अभी फिलहाल के छोड़ दो, आगे का कंटिन्यू करो, फिर बताती हूँ तुम्हें। अभी फ़िलहाल के लिए बस इतना तुम लोग याद रखो कि ये 4 नाम याद रखो, स्टॉक मार्केट, कॉस्ट ऑफ लिविंग, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ये तीसरा, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी क्या हो रहे हैं, इंडेक्स नंबर का इस्तेमाल किया जा रहा है आज के ज़माने में। लेकिन जब वो बने थे उसका ओरिजिनल यूज़ सिर्फ कीमत को तय करने के लिए होता था, प्राइस को तय करने के लिए होता था। बस इसको ऑब्जेक्टिव में दिमाग में याद रखना और कुछ मत करना। अब एक डेफिनेशन ले लो, फर्स्ट और सेकंड जो है ना, सेकंड वाला ज़्यादा इजी है। क्रॉक्सटोन और काउडन, उसने क्या बोले दोनों ने, इंडेक्स नंबर आर अ डिवाइसेस फॉर मेजरिंग डिफरेंसेस इन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स। एकदम मतलब एक ये मैथ्स के तरह वर्ड यूज़ करे ना लोग ने, क्योंकि मैथ्स के ये सब समझ गए। देखो इंडेक्स नंबर क्या है, डिवाइस है, एक टूल है, एक मेथड है जो क्या मेजर करते हैं, वेरिएबल में, रिलेटेड वेरिएबल यानी नेशनल इनकम का ही पिछले साल का देखते हैं ना, उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं और कितना चेंज हुआ, उसका मैग्नीट्यूड लेवल क्या है, मैग्नीट्यूड यानी डिग्री, ज़्यादा डिग्री है कि कम डिग्री है, कितने लेवल पे उसका चेंज हुआ है। तो एक डेफिनेशन याद करना अच्छे से। अब इसका फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर, पहला फीचर ही क्या है, इट इज़ अ स्टैटिस्टिकल डिवाइस। जब से मैं क्या बोल रही हूँ, ये एक स्टैटिस्टिकल डिवाइस है, यानी ये जो भी अपने को इन्फॉर्मेशन देता है वो नंबर के थ्रू, नंबर के फॉर्म में देता है ना। स्टैटिस्टिक में क्या बोली, नंबर से रिलेटेड है, नंबर के फॉर्म में ये अपना क्या देता है, अपना आंसर बताता है, इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर इज़ एन स्टैटिस्टिकल डिवाइस। स्टैटिस्टिकल डिवाइस मतलब कुछ भी वो अपना आंसर देगा वो नंबर के फॉर्म में होगा, ठीक है। सेकंड फीचर है इंडेक्स नंबर्स आर, मिटाने दो इसको, इट इज़ एक्सप्रेस इन परसेंटेज। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखी थी, नेशनल इनकम का एग्जांपल ली थी, तो मैंने ऐसा लिखी थी ना, पिछले साल 1000 था, इस साल 500 है, यानी क्या हुआ है, 50% फॉल हुआ है। ये परसेंट में बताई थी ना शॉर्ट में एकदम। तो यही है, इंडेक्स नंबर अपना जो भी आंसर देता है वो नंबर में तो देता है, लेकिन वो परसेंटेज फॉर्म में देता है कि कितना परसेंट ग्रोथ हुई है, कितना परसेंट डाउनफॉल हुआ है, डाउनफॉल यानी ग्रोथ का अपोजिट हुआ है, ठीक है। तो जो भी आंसर देता है ना, वो पहले तो नंबर के फॉर्म में देता है और दूसरा परसेंटेज, कितना परसेंट ग्रोथ हुई है, ठीक है। अगर मैं बस बोल दूंगी कि ना मेरा लाइट बिल है ना इस साल इस महीने 5% ज़्यादा आया है, इतना बोलूँगी तो एकदम सिंपल है, 5% ज़्यादा है, फिर उसमें मेरे को बताना नहीं पड़ेगा कि मेरे पिछले महीने का लाइट बिल इतना था, इस महीने का इतना आया है, वो सब बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस इतना मैं बोलूँगी इस साल इस महीने 5% ज़्यादा आया, यानी कुछ करना पड़ेगा इसको हटाने। तो ये एकदम शॉर्ट में हो जाता है ना, इसलिए ये अच्छी चीज़ है, नंबर वंबर बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। या मैं ऐसा बोलूँगी कि अभी ये महीने मेरा 10% लाइट बिल कम आया है, 10%, यानी सामने वाला समझ जाएगा अच्छा पिछले महीने जितना भी आया था उसका 10% कम आया है। तो बस इतना बोल के बात ख़त्म हो जाएगी, ज़्यादा पूरा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। फिर थर्ड है मेजर द नेट चेंज। नेट मतलब मैंने क्या बताई थी, माइनस होना। नेट वर्ड आया यानी कुछ ना कुछ चीज़ माइनस होगी। यहाँ पे 2 चीज़ माइनस हुई थी, पिछले साल 1000 इनकम थी, ये साल 500 इनकम है, दोनों को माइनस कर दिए तो 500 आंसर आया है ना। उसी से पता चला कि क्या हुआ है, 50% कम हुई है इनकम। तो इसका जो भी मेजरमेंट होता है वो हमेशा नेट में होता है, क्योंकि अपन बेस ईयर और करंट ईयर को एक दूसरे से माइनस करते हैं। बेस ईयर और करंट ईयर यहाँ पे माइनस होते हैं, इसलिए यहाँ पे नेट चेंज है, ठीक है। माइनस मैं नेशनल इनकम में बताई थी, नेट वर्ड कहीं भी आया तो उसका मतलब है कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है, और इधर पे क्या माइनस होते हैं, बेस ईयर और करंट ईयर, ठीक है। बस इतना याद रखो, ज़्यादा याद मत रखो। कुछ फीचर है ना
दो लाइन का ये वैसे भी। इंडेक्स नंबर यूनिवेराइट इंडेक्स, यहाँ पे ना दो टाइप के इंडेक्स नंबर होते हैं, एक होता है यूनिवेराइट और एक होता है कंपोसाइट इंडेक्स। यूनी मतलब बहुत बार बताइए, सिंगल वन, यूनी मतलब वन, बाय मतलब टू, ठीक है। तो यूनी यानी वन वेरिएबल इंडेक्स, देखो वन वेरिएबल इंडेक्स नाम में ही है, यानी अपन कोई भी सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल को क्या कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं। एक वेरिएबल में तो समझ जाना वो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे जैसे नेशनल इनकम का एग्जांपल ले रही हूँ ना, वैसे करके बहुत सारी चीज़ हो सकती है ना। तो सिर्फ और सिर्फ अगर अपन एक वेरिएबल के चेंजेस की स्टडी कर रहे हैं या उसका मेजर कर रहे हैं तो उसको बोलेगा यूनिवेराइट इंडेक्स नंबर। सिर्फ नेशनल इनकम को ही काउंट करते बैठे तो सिर्फ नेशनल इनकम की बात हो रही है ना स्पेसिफिकली, तो वो बोलेगा यूनिवेराइट इंडेक्स है। बस इतना याद रखो तुम लोग। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, इंडेक्स नंबर विच इज़ कंप्यूटेड फ्रॉम अ सिंगल वेरिएबल इज कॉल्ड अ यूनिवेराइट इंडेक्स। ये तुम लोग को इसमें आया है, कोरिलेशन में आता है ना, उसमें आया है, ठीक है। अगर इंडेक्स नंबर सिर्फ एक वेरिएबल को काउंट कर रहा है तो उसको बोलेगा यूनिवेराइट इंडेक्स नंबर। अगर कोई इंडेक्स नंबर है जो मोर देन वन वेरिएबल को एक साथ काउंट कर रहा है, जो है ना इसमें तुम लोग को आगे फॉर्मूले में आने वाला है, वो वॉल्यूम और अलग अलग टाइप के फॉर्मूले हैं। अगर वैसा कोई वेरिएबल है जो एक साथ प्राइस, क्वांटिटी, नेशनल इनकम एक साथ सब पूरा कैलकुलेट कर रहा है तो उसको बोलेंगे कंपोसाइट इंडेक्स, ठीक है। तो ये सारे वो इंडेक्स नंबर होते हैं जो मोर देन वन वेरिएबल को एक साथ काउंट करके बता देते हैं। उसका फॉर्मूला फिर अलग है, वो पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो बस इसमें इतना याद रखना, इंडेक्स नंबर विच इज़ कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड अ कंपोसाइट इंडेक्स नंबर। फिफ्थ फीचर है करंट ईयर। और फिर नेक्स्ट है बेस ईयर, जो मैं तुम लोग को बता चुकी हूँ ये दोनों क्या है। क्या लिखा है देखो इधर, द ईयर फॉर विच इंडेक्स नंबर इज प्रिपेयर्ड, है ना, जिस साल में कैलकुलेट कर रहे हैं उस साल को बोलेंगे करंट ईयर। और जिस साल से कंपेयर करना है, 2020 मेरा करंट ईयर है और मेरे को 2005 वाले ईयर से इसको कंपेयर करना है तो मेरा 2005 ऑटोमेटिकली बेस ईयर बन जाएगा। तो बेस ईयर इज द ईयर विथ विच द चेंजेस आर मेजर्ड इज कॉल्ड बेस ईयर, ठीक है। करंट यानी प्रेजेंट, अभी का टाइम। अभी याद रखो हमेशा कि ना बेस ईयर को हमेशा 100 अज्यूम किया जाता है, 100। बस इतना तुम लोग याद रखो, इसके डिटेल में जाएगा तो पूरा 1 घंटा लग जाएगा। तुम लोग सभी इतना याद रखो कि बेस ईयर को हमेशा 100 माना जाता है, हमेशा 100 माना जाता है बेस। नेक्स्ट फीचर है बेस ईयर इज इक्वल टू 100, ठीक है। ये सिर्फ एक अजम्पशन है, इससे क्या हो जाता है, डेटा ना आसान हो जाता है। बस इतना याद रखो इसमें। और फिर लास्ट है इंडेक्स नंबर इज ऑल्सो नोन एज बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरा नाम है इंडेक्स नंबर का क्या, बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। बैरोमीटर क्या होते हैं, इतना याद रखना। बैरोमीटर क्या होते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको मेजर करते हैं। और इंडेक्स नंबर भी तो वही कर रहा है, इंडेक्स नंबर भी वही कर रहा है ना, इसलिए इसको दूसरा नाम दे दिए। इंडेक्स नंबर इज ऑल्सो नोन एज बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, ऑल्सो नोन एज। तेरे को अलग अलग लिए देखो, शॉर्ट में रिवाइज कर लेते। इंडेक्स नंबर क्या होते हैं, ये एक टूल होते हैं, ये एक मेथड होते हैं जो इकोनॉमिक वेरिएबल में क्या बदलाव आ रहे हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये एक स्टैटिस्टिकल डिवाइस होते हैं, यानी ये लोग जो भी अपना आंसर देते हैं वो नंबर के फॉर्म में देते हैं। इंडेक्स नंबर, पहले मीनिंग लिखोगे जो मैंने बताई, फिर लिखोगे इंडेक्स नंबर इज एन स्टैटिस्टिकल डिवाइस विच गिव्स आंसर इन फॉर्म ऑफ नंबर्स एक्सप्रेस इन परसेंटेज। जो भी आंसर आता है वो परसेंटेज के फॉर्म में होता है। और इंडेक्स नंबर क्या करते हैं, नेट चेंज को मेजर करते हैं, यानी बेस ईयर और करंट ईयर को माइनस करके जो आंसर आ रहा है वो होता है। अगर सिर्फ एक वेरिएबल का काउंट कर रहे हैं, सिर्फ एक वेरिएबल की ही पूरा चल रहा है, नेशनल इनकम की बात करते जा रहे हैं, सिर्फ पॉवर्टी की बात करते जा रहे हैं, एक बार में एक, तो बोलते हैं उसको यूनिवेराइट इंडेक्स नंबर, वन वेरिएबल इंडेक्स नंबर।
कंपोसाइट इंडेक्स नंबर कौन होते हैं? जो एक साथ बहुत सारे वेरिएबल को काउंट करते हैं, एक साथ बहुत सारे वेरिएबल को मेजर करते हैं, कंपोसाइट इंडेक्स नंबर। करंट ईयर, यहाँ पे सिर्फ समझाया है करंट ईयर क्या होता है। करंट ईयर जिस ईयर में अपन उसको काउंट कर रहे हैं, इस साल, करंट नाम से लग रहा है करंट, इस साल। करंट ईयर, बेस ईयर यानी जिस साल से अपने को कंपेयर करना है करंट ईयर को, बेस ईयर। बेस ईयर हमेशा अज्यूम किया जाता है इंडेक्स नंबर में एज अ 100। बेस नंबर क्या है? 100 है। इट इज़ जस्ट एन अजम्पशन। और इंडेक्स नंबर का दूसरा नाम है बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। बस ये इसके फीचर थे। अभी पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। फीचर हो गया, टाइप्स। 4 टाइप पढ़ने के हैं। पहला टाइप है